हेलो स्टूडेंट, मैं हज़ाला खान। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा है कि क्वेश्चन 3 में इन द फिगर में तुम्हें बता रखा होगा कि पॉइंट डाल रखा होगा, मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है। इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम जो पैरेलल है वो किसके है, बी सी के पैरेलल है, और एल एन पैरेलल टू सी डी, और एल एन जो पैरेलल है वो किसके है, सी डी के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू में ए एन अपॉन में ए डी। अब जो है जो थेल्स थ्योरम्स हम यहाँ पर करेंगे उसी के हिसाब से देखो, हमने यहाँ पर दे रखा है कि ए एम अपॉन में ए बी, यानी कि इस तरीके से लेना है हमें। बीपीटी थ्योरम से हमने कहा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है कि ए एम अपॉन में बी एम, लेकिन क्योंकि उसने ए बी मांगा है तो हम यहाँ पर ए एम अपॉन में ए बी लेंगे। ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू में ए एल अपॉन में ए सी, ए एल अपॉन में ए सी। इसे इक्वेशन वन बना दो। अब यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी हमने यहाँ ले लिया। ऐसे ही हमें यहाँ पर लेना होगा ए एन अपॉन में ए डी, जो टू प्रूफ है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा हमें। ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी इक्वल टू में ए एल अपॉन में ए सी, ए एल अपॉन में ए सी। सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, ये तो ए एल इसके इक्वल है और ए एल ये ए एल अपॉन में ए सी इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो ए एन अपॉन में ए डी इक्वल टू में ए एम अपॉन में ए बी। यही हमसे प्रूफ करवा रहा था कि अगर इसने पैरेलल हमें लाइन दे रखी थी और हमें रेशियो इक्वल प्रूफ करना था, हमने यहाँ पर कर दिया कि ए एम अपॉन में ए बी है और ए एन अपॉन में ए डी है, ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है फिगर जो भी हो उसको लिख लेना, मैंने लिखा नहीं यहाँ डी ई पैरेलल टू ए सी। यहाँ पर इसने कहा है कि डी ई जो है हमारा किसका है, पैरेलल किसके है, ए सी के है। तो ये डी पैरेलल किसके है, ए सी के है, डी ई पैरेलल टू ए सी, और डी एफ पैरेलल टू ए ई, और डी एफ पैरेलल किसके है, ए ई के पैरेलल है। तो प्रूफ दैट करना है कि बी एफ अपॉन में ई एफ, बी एफ अपॉन में ई एफ और ए ई अपॉन में ई सी, ये हमें क्या कर दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है। अब हम पहले बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमने बड़ा ट्रायंगल ले लिया। इन बड़े ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, ए डी अपॉन में डी बी, ए बी सी हमने बड़ा ट्रायंगल लिया है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल किसके हो जाएगा ये, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए ई अपॉन में ई सी चाहिए बड़े उसमें, ए ई ये गलत लिख गया, यहाँ पर बी ई है, ये क्या है, बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी हमने यहाँ पर लिख दिया। इससे हमने इक्वेशन 1 बना दिया, बी ई अपॉन में ई सी हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बना दिया। अब दोबारा में हमें उसने पैरेलल कौन सी लाइन दे रखी है कि डी एफ पैरेलल टू ई ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ये ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई हमने ट्रायंगल ले लिया। अब ए बी ट्रायंगल में एक तो हमें ये मिल ही रहा है कि ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू में, अब देखो यहाँ देखो इस वाले ट्रायंगल में ये क्या आ रहा है, बी एफ अपॉन में एफ ई। अब हमें देखना होगा कि बी एफ और एफ ई मांगा है, हाँ हमने यही लिखा, क्योंकि कई बार बी ई भी ले लेते हैं। बी एफ अपॉन में हमने यहाँ लिखा एफ ई, हमने लिख दिया। अब इसे हमने सेकंड इक्वेशन बना लिया, इससे हमने बनाया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी, और उसकी जगह पर हम ये लिख देंगे बी ई अपॉन में ई सी इक्वल टू में बी एफ अपॉन में एफ सी, एफ ई। प्रूव्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस सिर्फ समझना है कि अगर पैरेलल दे रखा है तो रेशियो प्रूफ करना होगा, रेशियो दे रखा है तो हम उसको पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं इक्वल दिखाकर।